जय हिंद साथियों, कर दीजिए वीडियो को लाइक और शेयर और हो जाओ तैयार लेके कॉपी पेन और चेयर। तो बिना देरी किए बढ़ते अपने पहले प्रश्न की ओर। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो संविधान से रिलेटेड रहेगा। इसमें संविधान से आपके पेपर में जितने भी प्रश्न पूछे जाएंगे वो कवर किए जाएंगे। लगभग 25 से 30 प्रश्न होंगे, लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड सटीक क्वेश्चंस होंगे जो कि आपके एग्जाम में सीधे देखने को मिलेंगे। कोई सा भी एग्जाम हो, नॉट फॉर यूपी पुलिस, कोई सा भी एग्जाम हो, संविधान से क्वेश्चन आएगा तो इन्हीं से आएगा। तो बढ़ते अपने पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है हमारा, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, पहला ही सीधा। तो जो संविधान सभा की पहली बैठक है वो हुई थी 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को। 1946 ईस्वी, मतलब ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद बढ़ते अपने अगले प्रश्न पे। हमारा दूसरा प्रश्न है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? राजेंद्र प्रसाद, सच्चिदानंद सिन्हा, भीमराव अंबेडकर या फिर पिंगले वेंकैया? तो इसमें का जो सही आंसर है, अस्थायी पूछा है तो इसको ध्यान रखिएगा। अस्थायी थे सच्चिदानंद सिन्हा, मतलब ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर होगा। पिंगले वेंकैया कौन थे? इन्होंने फ्लैग को डिज़ाइन किया था। क्या? फ्लैग को, मतलब जो हमारा तिरंगा है इसको डिज़ाइन किया था पिंगले वेंकैया ने। और जो ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे, ड्राफ्टिंग कमेटी के जो अध्यक्ष थे वो थे आपके भीमराव अंबेडकर। सच्चिदानंद सिन्हा ये अस्थायी अध्यक्ष थे संविधान सभा के, और जो राजेंद्र प्रसाद हैं ये स्थायी अध्यक्ष थे। बढ़ते अगले प्रश्न पे। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? ये तो सच्चिदानंद सिन्हा, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। इसके बाद बढ़ते अगले प्रश्न पे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रारूप समिति जिसे ड्राफ्टिंग कमेटी बोला जाता है उसके जो अध्यक्ष थे, अभी पीछे पढ़े हैं, भीमराव अंबेडकर थे। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। भीमराव अंबेडकर को ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न होगा हमारा, भारतीय संविधान किस दिन पूर्णतः लागू किया गया था? पूर्णतः लागू कब किया गया था? 1947, 48, 49, 50 या फिर कोई अन्य? तो जो 26 जनवरी 1950 है ना, इस दिन हमारा जो संविधान है पूर्णतया लागू किया गया था। और 26 नवंबर 1949 को जो हमारा संविधान है वो बन करके तैयार हो गया था। इसीलिए 26 नवंबर को कौन सा डे मनाते हैं हम लोग? संविधान दिवस, यानी कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाते हैं हम लोग 26 नवंबर को। ठीक है, ये याद रखना आप लोग। इसके बाद बढ़ते अगले प्रश्न पे। हमारा दूसरा प्रश्न है, भारतीय संविधान कि किस भाग को उसकी आत्मा की संज्ञा दी गई है? भैया मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कोई सा भी एग्जाम हो लगातार पूछा जा रहा है प्रश्न, मोस्ट रिपीटेड प्रश्न है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। जो संविधान की आत्मा है वो कहा गया है प्रस्तावना को। ठीक है, प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा गया है। आर्टिकल, अगर कोई आर्टिकल पूछे तो आर्टिकल 32 होगा। ठीक है, आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा कहा गया है। इसके बाद अगला प्रश्न, संविधान सभा ने राष्ट्रगान को कब स्वीकार किया? अब भैया राष्ट्रगान को कब स्वीकार किया गया था? 24 जनवरी 1950 को। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान को स्वीकार किया गया था। और राष्ट्रगान सबसे पहले कब गाया गया था? वो गाया गया था 1911 ईस्वी को। ठीक है, कहाँ पे गाया गया था? कोलकाता में। किसके द्वारा लिखा गया है? रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा ये लिखा गया है। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा जो हमारा राष्ट्रगान है वो लिखा गया है। अब पूछेगा कि बांग्लादेश का राष्ट्रगान किसके द्वारा लिखा गया है? वो भी रविंद्रनाथ टैगोर के ही द्वारा लिखा गया है। तो साथियों, इसके बाद बढ़ते अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकारों की संख्या जो है वो कितनी है? भारतीय नागरिक जो हैं उनके मूल अधिकार, मतलब फंडामेंटल राइट्स जो उन्हें प्राप्त हैं वो कितने हैं? वो होंगे 6। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। 6 जो है मूल अधिकार जो है ना वो संविधान सभा द्वारा नागरिकों को प्राप्त हैं। इसके बाद का अगला प्रश्न, मूल अधिकारों का रक्षक कौन होता है? जो हमारे मूल अधिकार होते हैं उनका रक्षक किसे कहा जाता है? तो वो कहा जाता है सर्वोच्च न्यायालय, मतलब सुप्रीम कोर्ट को कहा जाता है। और सुप्रीम कोर्ट के जज को क्या कहा जाता है? CJI, यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और अभी CJI हैं कौन? ये हैं आपके DY चंद्रचूड़। ठीक है, DY चंद्रचूड़ जो है ये आपके CJI है, मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है 50वें नंबर के। ठीक, 50वें नंबर के ये CJI हैं। और जो हमारे मूल अधिकारों को रक्षा करते हैं वो होते हैं सर्वोच्च न्यायालय, मतलब संविधान का रक्षक या फिर हमारे मूल अधिकारों का रक्षक कौन होता है? सर्वोच्च न्यायालय, यानी सुप्रीम कोर्ट।
इसके बाद का अगला प्रश्न हमारा, साथियों इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, आप लोग इनको हल्के में बिल्कुल नहीं लीजिएगा। इसी क्लास में अपने जो सारे प्रश्न हैं इनको तैयार करने का प्रयास कीजिए। आपकी जो वीडियो है 8 से 10 मिनट की होगी, तो 8 से 10 मिनट की वीडियो है तो आप इसको दोबारा भी चला के देख सकते हैं। 2x कर लीजिए, 1.5x कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, किसी भी x पे चलाइए, लेकिन इसको दोबारा पढ़ेंगे तो रिवीजन हो जाएगा। तो इसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। तो इस प्रश्न में पूछ रहा है कि संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे। तो अस्थायी तो थे सच्चिदानंद सिन्हा, और स्थायी अध्यक्ष कौन थे। तो साथियों जो स्थायी अध्यक्ष थे ना वो आपके थे राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे। इसके बाद अगला प्रश्न, निम्न में से संविधान सभा को अंतिम रूप से कब पारित कर दिया गया था। मतलब अंतिम रूप से कब पारित किया गया, तो वो आपका था 1949 ईस्वी को। ठीक है, 1949 ईस्वी को संविधान सभा को अंतिम रूप से पारित कर दिया गया था, और वो डेट क्या थी, 26 नवंबर थी। ठीक है, 26 नवंबर 1949 ईस्वी को जो संविधान सभा द्वारा संविधान को अंतिम रूप से पारित कर दिया गया था। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति का अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है। राज्यपालों होगा यहाँ पे, राज्यपालों। ठीक है, राज्यपालों की नियुक्ति का अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है। ऑप्शन नंबर ए है संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएसए, जिसे हम अमेरिका कहते हैं, और कनाडा, आयरलैंड या फिर ऑस्ट्रेलिया। तो इसमें का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। कनाडा के जो संविधान है ना कनाडा का, वहाँ से हमने राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति का अधिकार लिया है। इसके बाद का अगला प्रश्न, पंडित नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव कब पारित किया। इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। तो साथियों इसका आंसर जानने से पहले अगर आप लोग को क्लास में मज़ा आ रहा है, क्वेश्चंस का लेवल बढ़िया लग रहा है, तो आप लोग वीडियो को लाइक भी कर लें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि जो आने वाली वीडियोज़ हैं उनका नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुँच सके। और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिए वीडियो। तो इसमें का जो सही आंसर होगा आपका वो होगा 1946। ठीक है, 1946 ईस्वी को संविधान सभा में प्रस्ताव रखा था पंडित नेहरू ने, और वो डेट क्या थी, वो डेट थी 13 दिसंबर। ठीक है, 13 दिसंबर वो डेट थी। इसके बाद का अगला प्रश्न, निम्न में से भारत के संविधान में पंचवर्षीय योजनाओं की अवधारणा कहाँ से ली गई है। भारत में कितने साल की योजना चलती है, 5 साल की। सबका कार्यकाल 5 साल, लोकसभा का सिर्फ, और राज्यसभा का 6 साल। ठीक है, ये याद रखना, लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष और राज्यसभा का 6 वर्ष। तो जो पंचवर्षीय योजनाओं की अवधारणा है वो आपकी यूएसएसआर से ली गई है, मतलब रूस से ली गई है। ठीक है, रूस से ये अवधारणा ली गई है। इसके बाद का अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का अधिकार कहाँ से लिया गया है। मतलब आदमी को जो नागरिकता है ना वो एक ही देश की मिल सकती है, वो लिया गया आपका ब्रिटेन से। ठीक है, ग्रेट ब्रिटेन जिसे कहा जाता है, वहाँ से ली गई है। इसके बाद का अगला प्रश्न, भारत में संविधान का मूल दस्तावेज किसके द्वारा हस्तलिखित है। मूल दस्तावेज मतलब संविधान किसके द्वारा हस्तलिखित है। तो जो संविधान सभा का मूल दस्तावेज है ये लिखा गया था प्रेम बिहारी नारायण रायजादा जी के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर कहीं पे नोट कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसके बाद का अगला प्रश्न, भारतीय संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद थे। कितने अनुच्छेद थे, वो 395 अनुच्छेद थे। मतलब 395 अनुच्छेद थे संविधान सभा जब संविधान पारित किया गया था। और अभी कितने हैं, अभी भी इतने ही हैं, 395 ही। तो इसके बाद का हमारा अगला प्रश्न है, कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। कौन सा अनुच्छेद है वो बताएं ज़रा। 32 है ना, अनुच्छेद 32। इसके द्वारा जो सर्वोच्च न्यायालय है वो नागरिकों के जो मौलिक अधिकार हैं उनकी रक्षा करता है। इसके बाद का अगला प्रश्न, भारत के राष्ट्रपति पर कौन से अनुच्छेद के कारण महाभियोग लगाया जा सकता है। महाभियोग क्या होता है, मतलब जो हमारा राष्ट्रपति होता है वो अगर अयोग्य है तो उसके ऊपर संसद द्वारा महाभियोग की प्रक्रिया लगाई जा सकती है। तो ये कौन से अनुच्छेद के कारण लगाया जा सकता है, वो अनुच्छेद 61 के कारण। ठीक है, अनुच्छेद 61 यानी 61, अनुच्छेद 61 यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद का अगला प्रश्न, संविधान का कौन सा अनुच्छेद मंत्रिपरिषद के गठन के बारे में आधारभूत नियम निर्धारित करता है।
मंत्रिपरिषद का जो गठन होता है वो कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? वो आपका जो है आर्टिकल 75 यानी आर्टिकल नंबर 75 अनुच्छेद 75 के अंतर्गत मंत्रिपरिषद का गठन निहित है। इसके बाद का अगला प्रश्न, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संसद की संयुक्त बैठक का प्रस्ताव है? संयुक्त बैठक कौन बुला सकता है? प्रेसिडेंट। कौन? प्रेसिडेंट, ठीक है। और ये कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? वो आपका अनुच्छेद 108। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद का अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग का गठन है? निर्वाचन आयोग का गठन कौन से अनुच्छेद में है जरा बताएं? वो आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। 324 जो अनुच्छेद है उसके अंतर्गत निर्वाचन आयोग का गठन सम्मिलित किया गया है। इसके बाद का अगला प्रश्न, कौन से अनुच्छेद में राज्यों के संवैधानिक तंत्र विफल होने पर राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है? तो राष्ट्रपति शासन जो है वो कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत लागू किया जा सकता है किसी राज्य में? तो इसमें एक ऑप्शन है हमारे 345, 350, 352 या फिर 356। तो इसमें का जो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। अनुच्छेद नंबर 356 के तहत जो राष्ट्रपति महोदय हैं वो किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर सकते हैं अगर वहाँ पे राजनीतिक जो तंत्र होते हैं वो विफल होते हैं। तो आज के हमारे महत्वपूर्ण प्रश्नों का हो चुका है निपटारा। और संविधान से अगर कोई प्रश्न आएगा आपके एग्ज़ाम में तो इसी क्लास से आएगा, ठीक है। ये आप लोग ध्यान रखिएगा, संविधान के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लास है, ठीक है। ये इसको आप लोग पढ़ के जाना। और 2 से 4 नंबर यानी 1 से 2 प्रश्न तो आपके एग्ज़ाम में आना ही आना है। तो 2 से 4 नंबर का प्रश्न आपकी इस 8 से 10 मिनट की क्लास से निकल के आ जाएंगे। इसको आप एक बार पढ़ के तैयार करें या फिर 2 बार पढ़ के तैयार करें, याद तो हो ही जाएगा उसे जिससे लेनी है पुलिस में नौकरी। तो साथियों फिर से अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें और वीडियो को भी लाइक कर लें। अपने दोस्तों के पास भी वीडियो को शेयर कर दें। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।